हेलो दोस्तों। तो इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे कि बाय प्रॉपर्टी बाय करना चाहिए या रेंट करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन देते हैं और मोस्ट ऑफ द ओपिनियन जो कि रेंटिंग साइड में रहता है। आपने देखा होगा निखिल कामत जो कि बैंगलोर के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने एक टाइम बोला था कि रेंटिंग ही अच्छा है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो उनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी हो गया जो कि उन्होंने नया होम बाय कर लिया खुद का। तो क्यों ऐसे लोग चेंज कर लेते हैं रेंटिंग से बाइंग तक? क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजंस रहते हैं जो कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रही है इस वीडियो में, क्योंकि बहुत कॉमन सेंस यूज करके बहुत नेचुरली हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉपर्टी रियली फ्लैट रियली बाय करना चाहिए या रेंटेड हाउस में रहना चाहिए। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि नेचुरली हमको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए या रेंट करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक टॉय है और आपको उसके साथ खेलना है, लेकिन दो दो सिचुएशन पॉसिबल है। आप मुझे हर एक टाइम रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे खेलना है और मैं आपको कुछ पीरियड के लिए वो दूंगा, आप खेलिए और मुझे रिटर्न बैक कीजिए और कुछ मनी आप मुझे पे कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद का टॉय बाय कर लीजिए और प्ले कीजिए जब चाहे, जब आपको चाहिए तब। ओके, सो दीज आर द टू ऑप्शंस आपके पास है। अभी ओब्वियसली आप बताइए आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। तो ओब्वियसली नेचुरली हम लोग अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग सेकेंड ऑप्शन ही चूज करना प्रेफर करेंगे, जो कि है खुद का टॉय बाय कीजिए एंड प्ले वेन एवर यू वॉन्ट, राइट। बिकॉज हम लोग नेचुरली वैसे प्रोग्राम्ड है कि हम लोग ओनिंग करना पसंद करते हैं। हम लोग डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर चाहते नहीं है। हम लोग फ्रीडम सीकिंग ह्यूमन बीइंग्स है, राइट। सो हमको फ्रीडम चाहिए, इसीलिए हम लोग ओनिंग ही पसंद करते हैं। सो नेचुरली अगर आप देखेंगे तो हम लोग ओनिंग के तरफ ही इंक्लाइंड है। सो इसीलिए बाइंग अ फ्लैट मीन्स ओनिंग अ फ्लैट इज द बेस्ट चॉइस नेचुरली, राइट। अभी दूसरा कारण देखते हैं जो कि रेंटिंग। ये ऑल टुगेदर बिजनेस हो गया है आजकल। अगर आप देखेंगे इनिशियली कैसे रहता था कि आप अपने पहचान के और किसी बंदे को रेंट पे देते थे और आपको पता चलता था कि वो गुड इन नेचर है तो आप उसके साथ कंटिन्यू करते थे। आप ऐसे देखते नहीं थे कि रेंट में बढ़ा रहा हूँ हर ईयरली और नॉट। आप लेकिन चलते रहते थे उस बंदे के साथ क्योंकि आपको पसंद था उसके साथ आपकी प्रॉपर्टी शेयर करना। लेकिन आज के डेट पे अगर आप देखेंगे तो रेंटिंग ये प्योरली बिजनेस हो चुका है। अगर सेम प्रॉपर्टी के लिए कोई ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है तो ओनर मोर इंक्लाइन हो जाता है कि उसको ही ले ले, राइट। तो वो करंट ओनर को बोलता है कि आप वैकेट कर लीजिए नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट मंथ मैं किसी रीजन से, राइट। ऐसे हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसे बोला जाता है कि आप नेक्स्ट मंथ वैकेट कर लीजिए, नहीं तो मुझे रेंट 50% बढ़ा के दीजिए। ऐसे ही हो रहा है। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। 2022 में फॉर 700 स्क्वायर फीट ऑफ फ्लैट आई यूज टू पे अराउंड 22K एज अ रेंट। और जस्ट 2024 में अगर आप देखेंगे तो सेम फ्लैट के लिए 30 to 35,000 भी रुपीज देने के लिए पीपल रेडी थे। मतलब आप देख सकते हैं कितना बड़ा इन्फ्लेशन। और ये देख के ओनर ने बोला कि ठीक है, आपको अगर रहना है, आपको अगर कंटिन्यू करना है तो आपको भी 30 और 32K देना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं रहता है। तो आपको अगर उतना पे ही करना है, नहीं तो आपको वैकेट करना है। अगर आप वैकेट करेंगे तो आपके 2-4 दिन तो ऐसे ही चले जाएंगे कि उसको शिफ्ट कीजिए, सामान नया घर ढूंढिए, उसको शिफ्ट कीजिए। वो तो बहुत सारा हेडेक है और आप इस सब कुछ हैसल में आपका पीस ऑफ माइंड तो कहीं इधर ही चला जाता है। इसीलिए ओनिंग अ प्रॉपर्टी, अगर आप ओन करते हैं तो आपको ये सब कुछ झंझट नहीं रहता है और आप पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं रेंटल एग्रीमेंट बना के लूंगा, तो ये बात समझ लीजिए नोबडी ऑनर्स नाउअडेज अ रेंटल एग्रीमेंट। ओनर इफ यू सी राइट, एक क्लॉज रहेगा रेंटल एग्रीमेंट में कि ओनर जब चाहे आपको नोटिस दे सकता है 1 मंथ प्रायर वैकेट करने के लिए और आपको वैकेट करना पड़ेगा। इसी टाइप से रेंटल एग्रीमेंट बनाया हुआ रहता है। तो अगर आप सोचेंगे कि 11 मंथ के लिए मैंने एग्रीमेंट बनवा के लिया है, तो वो भी काम नहीं कर रहा है आजकल। और लॉज, राइट, ऑल लॉज आर फेवर्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओनर साइड, सो यू कैन नॉट चैलेंज देम आल्सो। तीसरा रीजन ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी वैसे भी ओन नहीं कर रहे हैं, रेंटेड में रह रहे हैं, तभी भी आप बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ
क्या होता है कि आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, अभी रेंटेड हाउस में आप रह रहे हैं तो आपको सोफा तो चाहिए, आपको फ्रिज भी चाहिए, आपको वॉशिंग मशीन भी चाहिए, आपको सब सब अप्लायंसेस घर में चाहिए, राइट। वो तो ऑब्वियस है, अगर हम रह रहे हैं तो हम लोगों को ये सब कुछ चीजें चाहिए। अभी क्या होता है, अगर आप रह रहे हैं हाउस में तो लोग जनरली बाय कर लेते हैं इस चीजों को, राइट। तो लोग जब बाय करते हैं तो उन लोगों में वो एक टेम्पोररी सेंस रहता है। वो क्या करते हैं कि सस्ता सा चीजें बाय कर लेते हैं। सोफा लेना है, चलो तो सस्ता ले लेंगे, वैसे भी तो रेंटेड हाउस में ही रह रहे हैं, तो क्या करेंगे वो सब लोग सस्ता सस्ता आइटम ले लेंगे। वॉशिंग मशीन भी सस्ता ले लेंगे, प्रोबेबली सेकंड हैंड दे विल बाय। तो क्या होता है, आप सब ऐसे सस्ता सस्ता चीजें एक्यूमुलेट कर लेते हैं जब आप रेंटेड हाउस में रहते हैं। और जब आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स जब भी आप बाय करेंगे तो आपके दिमाग में यही ऑप्शन रहेगा कि ये सब कुछ चीजों को सेल कर दीजिए, नहीं तो स्क्रैप कर दीजिए और न्यू हाउस में न्यू सब चीजें बाय कर लीजिए। इसमें आप अगर देखेंगे तो आप वैसे भी 2-4 लाख तो ऐसे ही गमा देते हैं। तो अभी आपको समझ में आया रहेगा, अगर आप रेंटेड में रह रहे हैं तो आप वैसे भी बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हैं, और ऑन द टॉप ऑफ इट जो रेंट मनी आप दे रहे हैं वो आपको सिर्फ उस महीने के लिए ही बचा रहा है, राइट। लेकिन वही अगर आप खुद का फ्लैट बाय कर रहे हैं और ईएमआई पे कर रहे हैं, जो ईएमआई आप पे कर रहे हैं वो आपको फ्यूचर गारंटी भी दे रहा है, जो कि फ्यूचर सिक्योरिटी दे रहा है। लेकिन रेंटेड में वॉट एवर मनी यू हैव गिवन फॉर दैट मंथ, इट इज गॉन, इट हैज जस्ट सेव्ड यू फॉर दैट 1 मंथ। सो वैसे भी बहुत सारा एक्सपेंस रेंटेड फ्लैट में रहता ही है। नेक्स्ट वेरी स्ट्रांग रीजन ये है कि अगर आप मैरिड है तो आपने तो फ्लैट ओन करना ही है, और उसके ऊपर अगर आपको किड्स है तो आपको तो फ्लैट ओन 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 करना ही है। अभी इसका लॉजिक देखते हैं। क्या होता है, जब आप मैरिड हो जाते हैं तो आपके ऊपर डिपेंडेंसी बन जाता है, और आपको अगर किड्स हो जाते हैं तो आपके ऊपर तो बहुत बड़ा डिपेंडेंसी बन जाता है, क्योंकि आपको उनका फ्यूचर भी देखना है। और इन सिचुएशन में आपने तो सुना ही होगा कि वर्ल्ड इज टेम्पररी नाउडेज। हम लोग बता नहीं सकते कि कल क्या होगा, कुछ नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, अगर आप होम बाय कर रहे हैं, राइट, तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाता है। जैसे कि अगर आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो होम इज स्टिल देयर फॉर योर फैमिली। वही अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो क्या होगा, अगर आपके पास आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया और आप पास्ट अवे हो गए तो क्या होगा, आपके फैमिली को हर मंथ उतना मनी तो रेंटेड हाउस के लिए देना ही है। अब अभी अगर आपकी वाइफ जॉब कर रही है, नहीं कर रही है उसका उनका इनकम उतना नहीं है जो कि वो करंट लाइफस्टाइल सस्टेन कर सके, तो वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर आप होम ओन करते हैं और आपने आपका होम इंश्योर्ड करके लिया है, तो अगर आपको कुछ हो जाता है तो बैंक विल रीपे ऑल द लोन, राइट। सो द हाउस विल बी फ्री फ्रॉम एनी लोन एंड इट इज फ्री फॉर योर रेस्ट ऑफ द फैमिली। तो ये बेनिफिट तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और ये तो मेजॉरिटी, ये तो बहुत इंपैक्टफुल रीजन है जिसके लिए आपने तो होम बाय करना ही है। और एक चीज हम लोग देखते हैं जो कि बहुत बेसिक्स है, कि होम इज अ इमोशनल थिंग, राइट। तो हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, अगर आपके पास होम है तो आप सेटल है, आप सक्सेसफुल। कुछ टाइम तक तो आपको ऐसे भी बोला जाएगा कि आप सक्सेसफुल है क्योंकि आपके पास होम है, राइट। अगर आपके पास होम है तो आपका शादी भी बहुत जल्दी हो जाता है, ये तो आपने देखा ही रहेगा। तो होम इज कैटेगराइज्ड एज अ सक्सेसफुल पर्सन, राइट। अगर आपके पास होम है तो आप सक्सेसफुल है, तो आपको होम तो लेना ही है इमोशनली, अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि सोसाइटी वैसे ही जज कर रही है नाउअडेज। तो होम वो तो बहुत इमोशनल भी चीज है। आपको भी पता चलता रहेगा, आप जब छोटे थे आपको रिमेम्बर होता रहेगा कि आप छोटे थे तो आपकी जब जो नेटिव में जो हाउस है उसमें आपने कैसे स्पेंड किया, कहाँ कहाँ पे आप टाइम बिताते थे, ये सब कुछ आपका मेमोरी बन जाता है, जो कि अगर आप खुद ओन नहीं करेंगे तो आपके बच्चों का उतना बन नहीं सकेगा, राइट। तो वो मतलब बहुत ही इमोशनल चीज है होम बाय करना, और वो इमोशनली आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देता है। और मोर एडेड एडवांटेज ऐसे हो जाता है कि जब आप किसी सोसाइटी में होम बाय कर लेते हैं तो आपके नेबरहुड ऑल्सो इन्फ्लुएंस कर लेती है आपको। क्योंकि अभी मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैंने कि रिसेंटली होम बाय किया है, और हमारे सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो हर एक फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। बच्चों के लिए बहुत सारे ट्यूटर, जो कि हमारे सोसाइटी में 50-60 बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग ट्यूटर बाहर से बुलाते हैं। जैसे कि उनको अगर म्यूजिक सीखना है
तो बहुत मिनिमम प्राइस में वो आपके बच्चों के लिए क्लासेस होल्ड करते हैं और उनको सिखा लेते हैं। बहुत सारी चीजें आपके बच्चों को बहुत एडेड एडवांटेज मिल जाता है जब आप किसी सोसाइटी में होम ओन करते हैं। तो ये चीजें आपको रेंटेड में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। रेंटेड इज अ टेम्पररी थिंग, और उसको टेम्पररी सेंस ऑफ से ही देखा जाता है। अगर आप देखेंगे तो रेंटेड हाउस में आप रह रहे हैं तो शायद आपको आपके बाजू में कौन रह रहा है ये आपको पता भी नहीं रहेगा, और कितने टाइम के बाद वो चेंज हो रहा है, आपके नेबरिंग फ्लैट में कौन आया था लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ कौन है, ये भी आपको पता नहीं रहेगा। बहुत सेंस ऑफ टेम्पररीनेस है उसमें। इसीलिए अगर आपको आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है, अच्छा उनको कुछ सिखाना है, स्किल सिखाना है, उनके लाइफ में एडेड एडवांटेज लाना है, तो आपको तो होम ओन करना ही चाहिए। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो उतने पैसे है ही नहीं, हमने तो अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है कि हमको यहाँ रहना है या वहां रहना है, तो हम लोग कैसे बाय कर ले, हम लोग तो रेंटेड हाउस में ही रहेंगे। तो ये भी आर्गुमेंट सही है। इसीलिए मैं कुछ टिप्स देता हूँ आपको। अगर आप 22 ईयर्स के हैं और आपको जस्ट जॉब लगा है, कौन से भी ईयर में अगर आपको जॉब लगा है और आप आपके लाइफ में फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, कौन सा जॉब करना है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब कुछ चीजें जल्दी फिगर आउट कर लीजिए। एटलीस्ट ये फिगर आउट कर लीजिए कि आपको कहाँ आपका करियर सेटअप करना है, कौन सी सिटी में आप लॉन्ग टर्म रहने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बैंगलोर में हूँ तो मैं बैंगलोर में ही कंटिन्यू करूंगा, राइट। ऐसे ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है। तो ये डिसीजन बहुत जल्दी ले लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि मैं बैंगलोर में ही रहने वाला हूँ। तो बैंगलोर में अगर आप रहने वाले हैं, आपका फिक्स है, तो वॉट एवर मनी यू हैव, जस्ट इन्वेस्ट इट, बाय अ होम वॉट एवर यू आर कैपेबल ऑफ बाइंग। मैं अभी ऐसे नहीं बोलूंगा कि चलो बैंगलोर में आप रह रहे हैं तो प्रेस्टीज का ही होम बाय कर लीजिए, शोभा का ही होम बाय कर लीजिए, नो। तो मैं सिर्फ यही बात बोल रहा हूँ कि जैसे भी आपको जितना भी बड़ा हो, जितना भी छोटा हो, आपके लिमिट में है, आप वो बाय कर लीजिए, क्योंकि ओनिंग इज ऑलवेज बेटर, राइट। तो जितने भी आप कैपेबल हो बाइंग के, तो वैसा फ्लैट आप बाय कर लीजिए। और उसमें क्या होता है, अगर आप बाय नहीं कर रहे हैं तो आप रेंट तो पे कर ही रहे हैं, राइट। तो अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, अभी आप 2022 में है, फॉर एग्जांपल 2022 में एक फ्लैट का प्राइस, सेम फ्लैट 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट का प्राइस 60 लाख था। अभी आप 2024 में आ गए तो उसका प्राइस अभी 90 लाख हो गया है। लेकिन आपने तो 2022 में बाय ही नहीं किया, आप तो रेंटेड हाउस में रह रहे थे। अभी 2024 में आप 90 लाख का फ्लैट, सेम फ्लैट आपको मिलेगा, राइट। तो क्या इसमें क्या हो गया, आपका मनी जो है वो हैव दैट मनी वॉट एवर यू हैव इन्वेस्टेड दैट हैज लॉस्ट इज पावर। सो व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू हैव नॉट डिसाइडेड वेयर यू वांट टू स्टे, अगर आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपको कहाँ रहना है, तो आप ऐसा चीज कर सकते हैं। डिसाइड नहीं किया है, ओके, तो रेंट पे कीजिए, और जो कुछ एक्स्ट्रा मनी है वो कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन सच ए इंस्ट्रूमेंट जहां के पे आपको एटलीस्ट 14% और 15% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। इससे क्या होगा कि आपका जो मनी है वो की ग्रो होते रहेगा मार्केट इन्फ्लेशन के टाइम पे। तो क्या होगा, अगर आपको 2 साल बाद बाय करना है तो सेम आपके जो फॉर एग्जांपल 10 लाख से उसका 20 लाख हो गया रहेगा और आप बाय कर सकेंगे, राइट। उसी टाइम से वो ग्रो होते रहेगा जैसे कि प्रॉपर्टी के रेट ग्रो हो रहे हैं। तो आपको ऐसे ही करना है। जैसे ही आपको कुछ जॉब लग जाती है, आप रेंट पे कीजिए और साइमल्टेनियसली जो कुछ बचा हुआ मनी है वो की इन्वेस्ट कीजिए, सो दैट इट शुड ग्रो पैरेलली। अभी और एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आपको बैंगलोर में नहीं रहना, अभी जिन लोगों का ऐसे है कि नहीं हम लोगों ने तो अभी तो फिगर आउट ही नहीं किया कि कहाँ रहना है, तो उनके लिए मैं बताता हूँ, अगर आपके नेटिव में अगर आपके पास कुछ ऑप्शन है कि कुछ फ्लैट नहीं तो कुछ लैंड आप बाय करके रख सके, जो कि आप सेल कर सके लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप वो भी बाय करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपने चलो 2022 में आपने लैंड बाय कर ली, अभी 2022 में फ्लैट का प्राइस जो कि बैंगलोर में था जो कि 60 लाख था, अभी 2024 में वो 90 लाख हो चुका है। अभी आपका ने जो लैंड बाय कर ली है जो कि 10 लाख की फॉर एग्जांपल आपने बाय की है, तो वो डेफिनेटली उसका भी प्राइस तो ग्रो हुआ रहेगा, राइट। तो आप उसको सेल ऑफ करके जो मनी आपको आएगा, जो कि आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं, अगर वो इमीडिएटली सेल नहीं होगा तो 2-3 इयर्स डाउन द लाइन जो पैसा आपको बल्क में मिलेगा वो आप रीपे कर सकते हैं आपके लोन में, राइट। तो इसेंस ये है कि जो भी हो सके, जितना भी हो सके, छोटे से छोटा हो सके, कैसे भी हो सके, आप कुछ भी ओन कीजिए, आइदर लैंड, फ्लैट, प्रॉपर्टी, एनीथिंग, बट यू शुड ओन द प्रॉपर्टी, राइट। So this is the essence of buying and renting.
सो यू शुड ऑलवेज बाय अ फ्लैट। ये कुछ मेरे 2-4 रीजंस थे जो कि मैं आपको समझाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है।